वहीं यूपी के महोबा में एक चलती बस और बस में हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक सिरफिरे आशिक ने पहले लड़की को प्रपोज किया, उसने शादी की दरख्वास्त तक वहां पर कर दी और जब वो नहीं मानी तो उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसने सभी की होश उड़ा दिए। देखिए आप भी रिपोर्ट में। मैसेज, 6159 कॉल, चलती बस में खौफ का माहौल। लेडी कंडक्टर का इनकार, सिरफिरे का तेजाब से वार। यूपी के महोबा में एक सनकी ने चलती बस में कुछ ऐसा किया कि मुसाफिरों के साथ साथ बस ड्राइवर और कंडक्टर खौफजदा हो गए। यूपी रोडवेज की चलती बस में इस सिरफिरे ने एक लेडी कंडक्टर को तेजाब से नहलाने की धमकी दी। उसने सबके सामने कहा कि वो एसिड अटैक कर लेडी कंडक्टर की जान ले लेगा। लेकिन सवाल ये कि लेडी कंडक्टर को जान से मारने की धमकी देने वाला कौन है और उसकी लेडी कंडक्टर से ऐसी क्या दुश्मनी है कि तेजाब फेंक कर उसे जिंदा जला देना चाहता है। कहते हैं एक तरफा इश्क बड़ी ही खामोशी से खुशियां चुरा लेता है, लेकिन महोबा में एक तरफा इश्क ने खुशियों में आग लगाने की मुनादी की। जी हां, जिस शख्स ने लेडी कंडक्टर को तेजाब से जलाने की धमकी दी वो उसके इश्क में गिरफ्तार था। वो लेडी कंडक्टर से एक तरफा मोहब्बत करता था, लेकिन जब उसकी मोहब्बत की पेशकश को लेडी कंडक्टर ने इनकार के साथ ठुकरा दिया तो उस सिरफिरे आशिक के सिर पर खून सवार हो गया। दरअसल महोबा के रहने वाले रईस को एक लेडी कंडक्टर से मोहब्बत हो गई। उसने यूपी रोडवेज में काम कर रही लेडी कंडक्टर से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। यही नहीं, रईस नाम के शख्स ने लेडी कंडक्टर को 6159 बार कॉल किया और 315 मैसेज भेजे। उसने लेडी कंडक्टर से कहा कि वो उससे निकाह करना चाहता है, लेकिन लेडी कंडक्टर ने उसे साफ शब्दों में कह दिया कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती। जिसके बाद इश्क में इनकार से चोट खाए रईस ने लेडी कंडक्टर को जान से मारने की धमकी दी। उसने लेडी कंडक्टर को तेजाब से जलाकर मारने की धमकी दी। तेजाब सिर्फ चेहरा नहीं बिगाड़ता, तेजाब जिंदगी तबाह कर देता है। और इसी खौफ ने लेडी कंडक्टर के दिन का चैन और रातों की नींद छीन ली। लिहाजा वो नौकरी पर जाने से डरने लगी। इस बात से डरने लगी कि कहीं चलती बस में उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए। जिसके बाद लेडी कंडक्टर के पिता ने पुलिस थाने में आरोपी रईस के खिलाफ तहरीर दी और बताया कि रईस 2 साल से उनकी लड़की पर शादी का दबाव बना रहा था। उसके परिवार वाले भी धमकियां देते थे। उन्होंने पहले भी इस बाबत शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। युवती द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना हाजा के सोशल तनाव में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा जांच के क्रम में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। आरोपी रईस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है और बकौल पुलिस जल्द ही आरोपी रईस को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि जो बेटी अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार का गुजर बसर कर रही थी, उसके खौफ, उसकी दहशत पर पुलिस ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या पुलिस उस दिन का इंतजार कर रही थी जब रईस युवती पर तेजाब डालकर उसकी जिंदगी खत्म कर देता? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं यूपी के महोबा में एक चलती बस और बस में हुआ कुछ ऐसा जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। एक सिरफिरे आशिक ने पहले लड़की को प्रपोज किया, उसने शादी की दरख्वास्त तक वहां पर कर दी और जब वो नहीं मानी तो उसके साथ कुछ ऐसा किया जिसने
सभी के होश उड़ा दिए। देखिए आप भी रिपोर्ट में। मैसेज, 6159 कॉल, चलती बस में खौफ का माहौल। लेडी कंडक्टर का इनकार, सिरफिरे का तेजाब से वार। यूपी के महोबा में एक सनकी ने चलती बस में कुछ ऐसा किया कि मुसाफिरों के साथ साथ बस ड्राइवर और कंडक्टर खौफजदा हो गए। यूपी रोडवेज की चलती बस में इस सिरफिरे ने एक लेडी कंडक्टर को तेजाब से नहलाने की धमकी दी। उसने सबके सामने कहा कि वो एसिड अटैक कर लेडी कंडक्टर की जान ले लेगा। लेकिन सवाल ये कि लेडी कंडक्टर को जान से मारने की धमकी देने वाला कौन है और उसकी लेडी कंडक्टर से ऐसी क्या दुश्मनी है कि तेजाब फेंक कर उसे जिंदा जला देना चाहता है। कहते हैं एक तरफा इश्क बड़ी ही खामोशी से खुशियां चुरा लेता है, लेकिन महोबा में एक तरफा इश्क ने खुशियों में आग लगाने की मुनादी की। जी हां, जिस शख्स ने लेडी कंडक्टर को तेजाब से जलाने की धमकी दी वो उसके इश्क में गिरफ्तार था। वो लेडी कंडक्टर से एक तरफा मोहब्बत करता था, लेकिन जब उसकी मोहब्बत की पेशकश को लेडी कंडक्टर ने इनकार के साथ ठुकरा दिया तो उस सिरफिरे आशिक के सिर पर खून सवार हो गया। दरअसल महोबा के रहने वाले रईस को एक लेडी कंडक्टर से मोहब्बत हो गई। उसने यूपी रोडवेज में काम कर रही लेडी कंडक्टर से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। यही नहीं, रईस नाम के शख्स ने लेडी कंडक्टर को 6159 बार कॉल किया और 315 मैसेज भेजे। उसने लेडी कंडक्टर से कहा कि वो उससे निकाह करना चाहता है, लेकिन लेडी कंडक्टर ने उसे साफ शब्दों में कह दिया कि वो उससे मोहब्बत नहीं करती। जिसके बाद इश्क में इनकार से चोट खाए रईस ने लेडी कंडक्टर को जान से मारने की धमकी दी। उसने लेडी कंडक्टर को तेजाब से जलाकर मारने की धमकी दी। तेजाब सिर्फ चेहरा नहीं बिगाड़ता, तेजाब जिंदगी तबाह कर देता है। और इसी खौफ ने लेडी कंडक्टर के दिन का चैन और रातों की नींद छीनी। लिहाजा वो नौकरी पर जाने से डरने लगी। इस बात से डरने लगी कि कहीं चलती बस में उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए। जिसके बाद लेडी कंडक्टर के पिता ने पुलिस थाने में आरोपी रईस के खिलाफ तहरीर दी और बताया कि रईस 2 साल से उनकी लड़की पर शादी का दबाव बना रहा था। उसके परिवार वाले भी धमकियां देते थे। उन्होंने पहले भी इस बाबत शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। युवती द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना हाजा के सोशल तनाव में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा जांच के क्रम में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। आरोपी रईस के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच जारी है और बकौल पुलिस जल्द ही आरोपी रईस को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि जो बेटी अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार का गुजर बसर कर रही थी, उसके खौफ, उसकी दहशत पर पुलिस ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या पुलिस उस दिन का इंतजार कर रही थी जब रईस युवती पर तेजाब डालकर उसकी जिंदगी खत्म कर देता? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।